चलो भाई, तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बोलो भाई, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बेटा इकोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है। इकोलॉजी में आपके सिलेबस में बेसिकली 3 चैप्टर मौजूद है जो कि 12th क्लास के सबसे लास्ट में दी गई है। चैप्टर नंबर 1 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 2 है आपका इकोसिस्टम और चैप्टर नंबर 3 है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो पहले मैं आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कराऊंगा, उसके बाद में मैं आपको कराऊंगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और सबसे लास्ट में मैं कराता हूं आपको इकोसिस्टम। सर इकोसिस्टम तो 2nd चैप्टर है, मेरी मर्जी है, मैं दूसरे पे कराऊं या तीसरे पे कराऊं, खैर मजाक से हटके है। तो भैया आपके 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। हालांकि इकोलॉजी से आपका काफी पोर्शन कटा हुआ भी है, लेकिन फिर भी एक बार भाई अभी क्योंकि सिलेबस इशू नहीं हुआ, सिलेबस रिलीज नहीं हुआ, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो इकोलॉजी का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देके मैं डायरेक्ट आपको वो दूंगा जो हमारी नई एनसीईआरटी के अंदर है। फिर बाद में अगर हमारा कुछ अपडेट हुआ तो उस अपडेट को हम बाद में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए। तो इकोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बेटा आपको ये तस्वीर दिखाई पड़ रही, ध्यान से देखो। इस तस्वीर को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? इस तस्वीर को देख के बताओ क्या, जैसे ही आपने इमेज देखी, जैसे ही आपने फोटो देखा, तो आप क्या समझते हैं इस तस्वीर को देख करके? अच्छा, और सब पालतू हैं? तू कौन सा नशा करके आता है भाई? ये जो आपके सामने फॉक्स वगैरह बनी हुई है भैया, ये भेड़िया बना हुआ है, वो कैट बना हुआ है, ये देखिएगा, ये वाइल्ड एनिमल नहीं है भाई। ये हिरन, हिरन कहाँ मिलता है? ये पीर शाह में मिलता है क्या हिरन? ये सीनरी है नहीं है? बोलते हैं ना कि भैया सीनरी बनाओ, सीनरी बनाओ, सीनरी। अब इस सीनरी में तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? इस सीनरी में तुम्हें कुछ जानवर दिखाई पड़ रहे हैं, एनिमल्स दिखाई पड़ रहे हैं। एनिमल्स के साथ साथ यहां पर आपको जो आपको लिविंग बीइंग है यानी कि प्लांट्स दिखाई पड़ रहे हैं। प्लांट्स के साथ साथ, एनिमल के साथ साथ यहां पर आपको कुछ एबायोटिक फैक्टर जैसे कि रिवर भी दिखाई पड़ रही है, हाँ या ना? लिविंग नहीं है। जैसे कि आपको ये पहाड़ वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, अरे हाँ या ना, समझ पा रहे? यानी कि ये ऑर्गेनिज्म तुम्हें एक जगह का दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर सारे जानवरों को गायब कर दूं एकदम से ही और अकेले हिरन को छोड़ दूं, तो क्या ये अकेला हिरन जिंदा रहेगा क्या? नहीं। अकेला तन्हा आदमी, तन्हा कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? सर हमें बकवास करते हैं लोग बाग, ठीक है, बहुत बोलते हैं, खासकर तुम्हारी एज में। शादी का जब जिक्र आता है, सर हम शादी नहीं करेंगे, ये वो फलाना ढिकाना। अगर मैं अभी मम्मी कसम देकर तुम्हारे से पूछ लूं ना, तो अभी तुम जितने बच्चे बैठे हो उसमें से 90% बच्चे कह दोगे नुका जी हमें नहीं करनी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं समझ मारी बात, ठीक है। लेकिन बेटा आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। मैं एग्जांपल देता हूं, आप किसी दिन सो के उठे, आपको लोगों में, सर हमें सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं है, वी डू नॉट लाइक सोशल इंटरेक्शन। अच्छा भाई, चलो एक काम करते हैं, अगले दिन आप सो के उठे, लोग पसंद नहीं है ना, तुम्हें तन्हाई में अकेले रहना पसंद है, अपने काम से काम रखना पसंद है ना, समझ में आ रही बात आपको? तो एक काम करते हैं भैया, काम क्या करते हैं कि आप जब कल सुबह सो के उठेंगे तो कोई हमारे पास में ऐसी शक्ति आ जा जिससे हम इस अर्थ के ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है सबको क्या कर दें, वाइप आउट कर दे और केवल आपको जिंदा छोड़ दिया जा। आपको तो तन्हाई पसंद है ना, अकेला रहना पसंद है ना, लोगों से बात करना पसंद नहीं है ना। इमेजिन करो, बड़ी डरावनी सिचुएशन है। क्या आप अगले दिन सुबह सो के उठे, अलार्म बजा, फोन है, सब चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके साथ साथ गायब हो गए सारा यूट्यूब का कंटेंट, सारा इंस्टाग्राम का कंटेंट, क्योंकि आप अकेले बचे। लोग गए तो उनसे जुड़ी हुई चीजें भी गई, आप अकेले बचे, तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे बेबस खुद को, पागल हो जाओगे। अरे हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? समझ मारी बात? सर मुझे इस आदमी से बात नहीं करनी, मुझे लोगों से बात नहीं करनी, लेकिन लोग मुझे मेरे सामने चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इस चीज में तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? इस चीज में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि एक जानवर है जो पानी पी रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन शो कर रहा है। तुमने जैकेट पहन रखी ना, क्या कर रहे हो तुम? एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन शो कर रहे हो। और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, गधों को तो नहीं पढ़ा रहा, हालांकि तुम भी गधे ही हो, लेकिन फिर भी तो मेरा इंटरेक्शन तुमसे हो रहा ना। तो क्या दिखाई पड़ रहा है? सीनरी को ध्यान से देखिएगा। सर कुछ जानवर हैं आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं, कुछ जानवर हैं ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये आई, ये आंटी घर के अंदर है, ये पड़ोस वाली आंटी है, और बहन तो क्या कर रही है? ये बहन बोली कि बहन बस कुछ नहीं, खड़ी खड़ी बात चल रही नहीं आपस में, चुगलखोरी। कहला बहन तुझे पता फला जगह ऐसे हुआ था? अच्छा नहीं बहन मुझे तो नहीं ऐसे पता। अरे 1 घंटा बकवास करने के बाद में ये कहेगी चल बैठ जा, नहीं बस मैं तो चलूं। समझ में आ रही बात? आधा घंटा फिर निकाल दिया उन्होंने।
तो क्या है, दिख रहा ना, यानी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये उल्लू उड़ रहा है, ये जानवर अपने क्या कर रहे हैं भैया, ये जानवर अपने यहाँ पर पानी वानी पी रहे, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे नॉन लिविंग चीजों से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। इसी सारे के सारे इंटरेक्शन के खेल को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो जो सीनरी तुमको कहा जाता है ना, वो सीनरी का मतलब ये है कि तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखानी है कि जिसमें जानवर जानवर अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हो। आपको प्लांट दिखाना है, आपको कोई पर्सन दिखाना है जो इंटरेक्शन कर रहा हो किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरे जीव से इंटरेक्शन कर रहा हो। आपको नेचुरल सोर्सेज जैसे कि एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि पहाड़ वगैरह, नदियां वगैरह, सूरज वगैरह आपको बना करके दिखाने हैं। तो ये होती है आपकी सीनरी। जिस आप सीनरी पेंटर की नजर से सोचोगे ना तो बहुत अलग, पेंटर को एक बात करती हुई इमेज दिखाई पड़ रही है। समझ में आ रही नहीं यारी बात? अरे फील आया, फील आया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये सीनरी किसी ने तो बनाई होगी, मैं तो गूगल से उठाई, गूगल बाबा कीजिए। चलो भैया, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इकोलॉजी के हम कुछ यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला है कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। ध्यान से सुनिएगा सर, इकोलॉजी का सीधा सीधा मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट से। समझ में आ रही बात? एक ऑर्गेनिज्म, पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं कर, मैं क्या बोला, एक ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है, या इंटरेक्शन जो मतलब एक का बोल लो, पॉपुलेशन का बोल लो, कि जो ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, क्या हो गया सर, जो ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है अपने एनवायरनमेंट से। सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, एसी चलाओ। एक महीना पहले एसी चला रहे थे तुम? चला रहे थे? मेरे खूब याद है, एक महीना पहले यार एसी खोल दो, टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर दो। अब करके दिखाओ, चलाओ, चलो 25 पे चलाओ एसी। सर पागल हो गए क्या? समझ में आ रही बात? अच्छा 2 महीने पहले जैकेट पहन के दिखाते, ये जो तुम मफलर टोपा लपेट के बैठे हो, जादू बना बैठा सामने हमारे बीच में, 2 महीने पहले बन के दिखाता जादू है भाई? दिखाते ना वो भाई साहब, वो शॉल में आके बिल्कुल वो हो रहा हो, वो जिसके हाथ कटे हुए थे वो कौन था गब्बर में, ठाकुर, वो बना बैठा बिल्कुल यहां से कल्ला का जाटा हो रहा। 2 महीने पहले ओढ़ के आते नहीं ना, क्या कर रहे, इंटरेक्शन शो कर रहे। मैं भी तो आया हूं ना, इंटरेक्शन शो कर रहा हूं, किससे, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से। इसी खेल को क्या बोला गया, इसी खेल को इकोलॉजी के नाम से जाना गया। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द बायोटिक एंड एबायोटिक। यही तो बोला मैंने कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, साथ ही साथ मेरा इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से भी है। ये क्या है, यही तो हमारी इकोलॉजी कही जाएगी। इकोलॉजी के फादर कौन है भैया? रीटर होते हैं, जर्मन होते हैं। टर्म इकोलॉजी अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं आर.डी. मिश्रा, रामदेव मिश्रा, जिनका फोटोग्राफ आपको इकोलॉजी के एनसीईआरटी के पहले उस पर मिल जाएगा। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन पे एक फोटो मिलेगी उस यूनिट में आपको, तो वहां पर आपको देखने मिल जाएगा। और एनवायरमेंट में क्या होता है, एनवायरमेंट में भैया हमारे बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर भी मौजूद होते हैं। समझ में आ रही? बायोटिक मतलब भैया मैं तुम्हारे से इंटरेक्ट कर रहा और एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहा। ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग चीजें भी हैं। समझ में आ रही बात? नदी का पानी हो गया, पहाड़ हो गया, समझ में आ रही बात, सॉइल हो गई, ये सब क्या है, सब नॉन लिविंग हो गए, एबायोटिक फैक्टर हो गए। लेकिन आप हो गए, दूसरे जानवर हो गए, ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके बायोटिक फैक्टर हमारे होकर नजर आते हैं। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट, जो आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट होंगे या एबायोटिक फैक्टर होंगे एनवायरमेंटल के, उनको बेसिकली हम 3 पार्ट में करेंगे। एक होगा हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर, एक होगा हमारा टोपोग्राफिक, और एक होगा हमारा एडेफिक या सोइल फैक्टर। समझ में आ रही बात? भाई क्लाइमेट का मतलब तो आप समझ गए होंगे। क्लाइमेट का मतलब क्या है, ठंडा गर्म बारिश कितनी होगी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी कैसी है, कहाँ है, समुद्र तल से ऊपर हो कि नीचे हो। और सोइल फैक्टर का मतलब आपको सोइल देखेंगे कि किस तरह की सोइल मौजूद है। समझ में आ रही बात? अलग अलग सोइल पर अलग अलग वेजिटेशन है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में। देखो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं सर, हमारा जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरेक्शन हो रहा है किससे, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से, तो वो क्या होगा, आपका इकोलॉजी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी लेनी है कि ऑर्गेनिजम्स आखिर होते क्या है। देखो इकोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट होती है कौन, ऑर्गेनिज्म, यानी कि सबसे छोटी सबसे पहली ईंट इकोलॉजी अगर आपको शो करनी है, भाई इकोलॉजी में लिविंग का अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है, ये मानो। अब लिविंग कम से कम 1% तो चाहिएगा ना, तो उस 1% को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। ये ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड। ह्यूमन से इंटरब्रीड करके क्या बनाएगा, नए बच्चे पैदा कर सकता है। आ रही बात समझ में? इंसान से पैदा करेगा बच्चे, ऐसा नहीं है कि इंसान जो है पेड़ से बच्चे पैदा कर लेगा। इंसान जाके कोपुलेट करने लग गया आम के पेड़ से, और बच्चा पैदा हुआ उसका आम बच्चा, उसके सिर पे डंठल है, ठीक है, वो थोड़े टाइम के बाद पक जाता है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है ना। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और नई ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, और वो ऑफस्प्रिंग भी कैसी होगी भैया, फर्टाइल होगी।
ऑर्गेनिज्म के पॉइंट है भैया, ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है केवल और केवल एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में। अगर मैं उठाकर आपको बिना कपड़ों के, बिना प्रिकॉशंस के, माइनस के या 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे छोड़ दो तो शायद आप बचेंगे भी नहीं। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? उसके अलावा आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, गधों से कर रहा, तुमसे कर रहा बाद में, लेकिन तुम भी तो गधे ही हो, तो कर रहा नहीं कर रहा इंटरेक्ट। समझ में आ रही बात? खैर कोई बात नहीं। उसके अलावा इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोटिक एंड एबायोटिक। मेरे पे फर्क पड़ेगा जहां पर मैं मौजूद रहूंगा, वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसमें उसका पूरा फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिएगा, गर्मी हो रही भयानक वाली, क्या हो रही भाई? गर्मी। आप कहां पहुंचे? आप पहुंच गए शिमला। कहां चले गए? शिमला या मनाली वगैरह, जहां पर भी। ध्यान से सुनो मेरी बात, चले गए मनाली शिमला। क्यों गए? भरी गर्मी में आनंद लेने के लिए। वाह जी वाह, समझ में आ रही बात? आप भरी गर्मी में सहारा डेजर्ट तो नहीं गए, रेगिस्तान तो नहीं गए। क्यों? मरना थोड़ा ही है। मन में सवाल है। मैं बोलूं कि चलो 45 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर है, जाओ सहारा डेजर्ट, आप बोलोगे मास्टर हो गए पागल, इतने सारे पेपर दे दे के। समझ रहे नहीं? तो इसका इलाज जरूरी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या हुआ भाई? कहानी ये हुई कि आप जा रहे हैं, एनवायरमेंट का जो एबायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर वगैरह, उससे आप इन्फ्लुएंस होकर के कहां चले गए? शिमला चले गए। अब शिमला गए, वहां पे ठंड हो रही, दार्जिलिंग में ठंड हो रही, वहां पे ठंड है, वहां तुमने गर्म कपड़े निकाल रखे थोड़े से। आ रही बात समझ में? अब आपके मन में आया कि यार ठंड तो हो रही, तो क्या ना, क्यों ना चाय और पकौड़ी खाई जा। आप बैठ गए कहीं पहाड़ की चोटी पर, वहीं पहाड़ के अंदर ही कोई दुकान सी है लगी हुई, उसने भैया आपको क्या दे दिया? उसने आपको जो है वो दे दिया, क्या बोलते हैं, मैगी। वेरी गुड, पकौड़ी मिलेगी वहां पे, वहां पकौड़ी और क्या दे दी? चाय दे दी आपको। आप चाय पकौड़ी खा रहे, चाय पी रहे, पकौड़ी खा रहे, चाय पी रहे, अचानक अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। आपने कहा भाई क्या बात हो गई, क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा, क्यों भगदड़ मच रही? लोगों ने आपको बताया कि भैया तेंदुआ घूम रहा है यहां से, और एक दो को तो लगा भी दिया निशाने। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप बैठे हुए पकौड़ी खा रहे, मौसम से इंटरेक्शन तो तुम्हारा पहले ही हो रहा। अब वो जो दूसरी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म आया, कौन? लेपर्ड, तेंदुआ। अब क्या आपका इंटरेक्शन उससे हुआ? नहीं हुआ। कैसे हुआ? लोगों ने बता दिया ना। अब जैसे वो हुआ तो आपकी पकौड़ी जहां थी वहीं की वहीं फंस गई। फंसेगी नहीं फंसेगी? बस जहां भाई लेपर्ड दो को तो निपटा के आ गया, छोड़ हो रहा नहीं, तो आपकी पकौड़ी जहां पर थी वहीं की वहीं फंस गई। समझ में आ रही बात? आपने क्या किया? अल्लाह भाई साहब ये रखी तेरी पकौड़ी, और मैं तो भैया भाग के जल्दी कहां जाऊं? अपने कमरे के अंदर जाऊं। तो सवाल ये है, क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म से आपका इंटरेक्शन हुआ? यस। आपका डिसीजन चेंज हो गया भाई उसकी मौजूदगी वजह से। एनवायरमेंट में तो तुम, एनवायरमेंट चेंज हुआ, यानी कि समझो बात को कि हम ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस हो रहा है एनवायरमेंट से। कैसे? या तो कोई बायोटिक फैक्टर है, वो तेंदुआ इन्फ्लुएंस हो गया, नहीं लगा भैया भाग ले, तुम्हारा डिसीजन बना ना उस ऑर्गेनिज्म की वजह से, और तुम उस जगह पर गए क्यों? मौसम की वजह से। समझ में आ रही बात? तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए, तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी की क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है। इसे भी छोड़ो, आप यहां पर आते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपके इकोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला क्या है? इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलेंगे। इसके जैसा ही ग्रुप जिससे आपस में रिप्रोडक्शन करके नए बच्चे पैदा कर सकता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। एक एरिया में केवल और केवल ह्यूमन बीइंग तो नहीं दिखाई पड़ेगा, प्लांट्स भी होंगे, अदर ऑर्गेनिज्म भी होंगे, जंगली जानवर भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, यानी कि अलग अलग पॉपुलेशन एक जगह पर जब आकर इकट्ठा होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। हाँ है ना? वो कम्युनिटी जब अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन शो करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। लार्ज इकोसिस्टम, बड़े बड़े इकोसिस्टम जिनकी अपनी नेचुरल टेरिटरी होती है, नेचुरल बाउंड्री होती है, उसे हमने क्या नाम दिया? बायोम का नाम दिया। और ये अलग अलग बायोम मिलकर के क्या बना देते हैं? बायोस्फीयर बना देते हैं। याद रखिएगा। तो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप पॉपुलेशन, ऐसे ही अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाएगी? कम्युनिटी। जब वो कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन शो करेगी तो इकोसिस्टम, बड़े बड़े इकोसिस्टम होंगे। जैसे डेजर्ट है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बड़े बड़े इकोसिस्टम की जिनकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलेंगे? बायोम। और कई सारे मल्टीपल बायोम मिलाकर के क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा बायोस्फीयर बनाएंगे। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? क्लियर है? अरे क्लियर है। तो अब इकोलॉजी और इकोसिस्टम का मतलब
मतलब समझिएगा सर, अगर मेरा ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन कर रहा है अपने एनवायरनमेंट से, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन हो रहा किससे भैया, अपने एनवायरनमेंट से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। लेकिन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, पॉपुलेशन और कई सारी पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाएगी भैया, कम्युनिटी बनाएगी। अरे बनाएगी नहीं बनाएगी। और अगर कम्युनिटी का इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ये चीज आपको क्या करनी है भैया, समझ करके चलनी है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? अरे क्लियर है? अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात है? क्लियर है? चलिए, अब सवाल यह है कि एक इकोसिस्टम के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब समझ में आ गया ना, अलग अलग पॉपुलेशन का ग्रुप, सस्टेन यानी कि कैसे सस्टेन करेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट और दूसरा है फ्लो ऑफ एनर्जी। मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, आप बकवास करने शुरू कर दोगे, सर हमारा जन्म धरती पर कुछ महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ है, हम जो हैं डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारी बात, मान लो कोई किससे पूछ ले, लेट अस सपोज एग्जांपल, कोई रावण से पूछ ले भैया, अरे श्री राम जी से पूछ ले, बोले भाई तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, क्या जवाब मिलेगा, रावण को लंका लगाने के लिए। समझ मारी बात आपको? यानी कि आप देखो, पूछो डार्विन का जन्म क्यों हुआ था, इवोल्यूशन की थ्योरी देने के लिए। सब बकवास की बात है भाई। इकोलॉजी कहती है कि भैया इसे छोड़ दो, आप क्या करोगे, कैसे करोगे। आपका जन्म सिर्फ दो काम के लिए हुआ है। किस काम के लिए? दो काम के लिए। सबसे पहला क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मरने के बाद में वो अपने पंच महाभौतिक जो उसका संगठन होता है वहां पर भेज दिया जाता है वापिस। कैसे? मुस्लिम है, मरा, दफना दिया, मिट्टी का शरीर, मिट्टी मिल गया, खत्म कहानी। समझ में आ रही बात? अरे आ रही बात समझ में? हिंदू के यहां जला दिया गया, जलाया, कुछ कंटेंट जल करके एटमॉस्फेयर में, और बची हुई जो थी आपके इनऑर्गेनिक वगैरह, राख वगैरह, उसे कहां मिला दी, पानी के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? तो यानी इस तरह से बैलेंस बना हुआ है। समझो भाई तुम बात को, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यानी कि आपका जन्म फालतू बात करने के लिए नहीं हुआ। इकोलॉजी कहती है कि भैया मुझे दो काम करने, ये सब सेकेंडरी है, लोगों की सेवा करना, डॉक्टर बनना, फलाना ढिकाना, ये वो क्या सेकेंडरी है। दो चीजों के लिए आपको बनाया। सबसे पहला है कि भैया एक तो तुम उस मशीन का हिस्सा बनोगे जिसमें मुझे एनर्जी फ्लो करानी है, मुझे यहां से वहां एनर्जी भेजना है, तुम सिर्फ कैरियर का काम करोगे मेरे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा क्या है, मेरे न्यूट्रिएंट तुम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाओगे जहां मुझे जरूरत पड़ेगी। आदमी की डेथ क्यों होती है मालूम है आपको? इंसान की डेथ क्यों होती है? क्यों होती है? इसलिए कि भैया कि अब उसका टाइम आ गया। टाइम आने से क्या मतलब है? जो 5-5 साल के, 10-10 साल के, 15-15, 20-20, 30-30 साल के लड़के जो है वो एक्सपायर होते हैं, क्या उनका टाइम आ चुका होता है क्या? ये भेदभाव क्यों कि भगवान ने किसी का टाइम 80 साल रखा, किसी का टाइम 10 साल रखा, क्यों आखिर? समझ में आ रही बात? देखो मैं यहाँ पर रिलीजन का चश्मा उतार करके, हो सके मनी मन में कोई सोच रहा है यार क्या जाहिलों वाली बात कर रहा है ये तो बन गया, ही इज बिकमिंग लाइक काफिर एंड एट ऑल वगैरह, ये सब चीजें चश्मा अपने बाहर रखे ना। समझ में आ रही बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इकोलॉजी की नजर से? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो आप जब तक नेचर के काम के रहेंगे तब तक आप नेचर में जिंदा रहेंगे। मतलब समझो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको, तुम्हारे पास में तुमने सॉक्स ली, कब तक पहनोगे? जब तक नहीं फटेगी। कोई पैंट है, कब तक पहनोगे? जब तक वो नहीं फटेगी या फिर जब तक वो छोटी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? जैसे वो फटे तो तुम क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। तुम्हारा फोन है, यूजुअली कब चेंज करोगे? जब वो खराब हो जाएगा, जब उसमें कुछ कमियां आ जाएंगी। ऐसे ही नेचर है, ऑर्गेनिज्म नेचर ने पकड़ा, कहा, कहने लगा हो तू काम आ रहा मेरे, काम आ। जैसे दिखेगा कहने लगा अब तू काम आने लायक नहीं, कहने लगा हटा सावन की घटा, कर छुट्टी इसकी यहां से, चल हो गया काम। ये नेचर का कॉन्सेप्ट है, ये इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही भैया बात? तो दो काम करने के लिए हुआ है, एक हुआ है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट और दूसरा हुआ है भैया फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब चलिएगा, अब देखिएगा ये डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन नहीं आएगी, डोंट वरी, लेकिन फिर भी, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या करता है? मेरा इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट से, मेरा इंटरेक्शन तुम्हारा, फिर हम सबका इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट से, ये इकोलॉजी है। समझ गए?
मेरा इंटरेक्शन मेरे एनवायरनमेंट से, मेरा इंटरेक्शन तुम्हारे से, हम सबका इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट से, ये क्या हो गया हमारा इकोलॉजी हो गया। बस बेसिक यही चीज आपको क्या करनी है भाई, समझनी है, ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या है भाई, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम 4 लेवल बांटेंगे कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। हालांकि इसके बीच में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी के बाद क्या आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम आया, बायोम के बाद क्या आया बायोस्फीयर आया। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी के हम यहाँ पर रखेंगे। नंबर 1 पे हमारा ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 पे पॉपुलेशन, नंबर 3 पे कम्युनिटीज, नंबर 4 पे क्या हो गया बायोम हो गया। एग्जांपल देखिएगा, ये देखिएगा, ये मेरा एक इंडिविजुअल है, अकेला है हिरन, हाँ है ना, ये बहुत सारे हिरन है, क्या बन गया है पॉपुलेशन बन गया। ये पॉपुलेशन, हम ध्यान सुनिएगा, ये पॉपुलेशन यहाँ पर हिरन भी है और ज़ेब्रा भी है, अलग अलग टाइप के हैं, मल्टीपल पॉपुलेशन है, इसको हमने क्या नाम दिया कम्युनिटी। ये कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन शो करेगी, क्या बना गया ये इकोसिस्टम बन गया। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे दिखा तुम्हें, स्काई दिखाई पड़ रहा है, ये ट्री वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से करेगा। और ये बड़े बड़े इकोसिस्टम जिनकी अपनी टेरिटरी बाउंड्री होगी उसे बायोम बोलेंगे, और सब मिलाकर क्या बनाएंगे बायोस्फीयर बनाएंगे, जो कि हमारे जिस जगह पर क्या है, बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब गोला, वह गोला जीवन का वह गोला जहां पर जीवन की संभावना होती है उसे हम क्या बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। समझ में आ रही बात। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एनवायरनमेंट को लेकर के। बेटा जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना वो वेरी करता है, चेंज होता है प्लेस टू प्लेस ड्यू टू वेरिएशन इन। हम आप देखें यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और है, मुंबई का एनवायरनमेंट कुछ और मिलेगा, समझ में आ रही बात, गोवा का कुछ और मिलेगा, कनाडा का कुछ और मिलेगा, साउथ अफ्रीका का कुछ और मिलेगा, समझ में आ रही बात, यूरोप का कुछ और मिलेगा, जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, रशिया वगैरह हुआ, इनका कुछ और मिलेगा, यूक्रेन का कुछ और है हमारे, समझ में आ रही बात, ठीक है। और यही डिसाइड करता है, वो सवाल ये आया कि जो अलग अलग जो है आपका एनवायरनमेंट ये चेंज क्यों है। तो ये बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 क्लाइमेट पर, किस पर डिपेंड करेगा क्लाइमेट, नंबर 2 सोइल कैसी है, और नंबर 3 उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। समझ में आ रही बात, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, सोइल कैसी है, और वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी अलग अलग जगह पर अलग अलग एनवायरनमेंट के होने की। समझ में आ रही बात। सर हमने तो देखा वो तो ठीक है, लेकिन हमारे तो इंडिया में ही अलग अलग एनवायरनमेंट है। अब सर्दी चल रही तो 3 महीने बाद में गर्मी हो जाएगी, ठीक है, उसके 4 महीने के बाद बरसात आ जाएगी। तो जो हमारा सीजनल वेरिएशन है या एनुअल वेरिएशन है उसका कारण क्या है, देखो उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ, ध्यान सुनिएगा, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ मान के चलिएगा, ठीक है। हमारी अर्थ जो है थोड़ी सी क्या है अपनी एक्सिस पर इस तरह से टिल्ट है, समझ में आ रही बात, और वो सूरज के क्या कर रही है चक्कर लगा रही है। अब ध्यान सुनिएगा, वो सूरज के चक्कर ऐसे नहीं लगा रही, वो खुद भी घूमती 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 क्या कर रही है सूरज के चक्कर लगा रही है। मतलब समझ में आ रही, यानी कि हमारी अर्थ जो है बेटा, हमारी अर्थ का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है अराउंड द सन, और अलग से क्या है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वगैरह क्या है अलग अलग है, और ये क्या हो गया हमारा अलग अलग हो गया। मतलब समझिएगा, ये मेरा सूरज है, ध्यान सुनिएगा, ये मेरा सन है, ठीक है, ये क्या है ये सन है, ये अर्थ है, ध्यान सुनिएगा ये अर्थ है, ठीक है। अब ये सन की रेज कहां पड़ रही, इस वाले हिस्से में सीधा पड़ रही, तो जब इस वाले हिस्से में पड़ेगी तो पीछे वाला हिस्सा तो डार्क रह जाएगा, यहाँ पे क्या होगी गर्मी, पीछे क्या हो जाएगी सर्दी। लेकिन सन अर्थ ऐसे तो नहीं है, अर्थ ऐसे भी तो घूम रही ना, घूम रही, तो अर्थ ऐसे घूम के कहां आ गई, ऐसे आ गई, यानी सन कहां आ गया वैसा आ गया। ये जो ऐसे था घूम के कैसे हो गया, ऐसे सन कहां हो गया यहाँ पर हो गया। तो अब गर्मी कहां होगी यहाँ पर, ठंड कहां होगी यहाँ पर। साथ ही साथ ऐसा ना होकर के थोड़ी सी ऐसे टिल्ट भी है, समझ में आ रही बात। तो इस चीज को क्या रखना, ध्यान रखना है, इसकी वजह से क्या है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर हमारा ये ऐसा हमको होता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे ठीक है भाई, क्लियर है। ये देखिएगा ये रोटेशन हो रहा, रोटेशन से जब ऐसे क्या होगा भैया, रोटेशन होगा तो दिन रात होगी, और रिवोल्यूशन में बेसिकली क्या होगा 1 साल कंप्लीट होगा, ठीक है। ये रोटेशन है अपनी एक्सिस पर थोड़ी तिरछी है, ये घूमती हुई नजर आ रही, 24 घंटे का एक रोटेशन है जिसमें दिन और रात आता है। सूरज के सामने आया दिन और उसमें आया तो आपके क्या हो गया रात आ गया, और ये आपका सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना है। 365 दिन का 1 साल है, जिसकी वजह से अलग अलग सीजन आएंगे आपके, सर्दी गर्मी बरसात, इस तरह के सीजन आपके अलग अलग आपके निकल के आते हैं, ठीक है। ये देखिएगा ये टिल्ट इस तरह से है, और अर्थ जो है हमारी टिल्ट है, मुड़ी हुई है, झुकी हुई है एक्सिस पर। ये 90 डिग्री की एक्सिस होती है, लेकिन ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पर क्या है इस तरह से तिरछी, यानी 23.5 होनी ऐसे चाहिए थी, लेकिन 23.5 डिग्री का एंगल, यानी कि होनी तो ऐसे चाहिए थी ना, होनी ऐसे चाहिए थी, ठीक है, लेकिन है कहां इस तरह से। अर्थ की एक्सिस ये नहीं है, अर्थ की एक्सिस क्या है ये वाली है, ये वाली 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 23.5 डिग्री साउथ से अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या है भाई झुकी हुई है, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन बन गए, क्या बन गए इसकी वजह से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन बन गए। ध्यान सुनिएगा, ये लाइन है हमारी इक्वेटर बीचों बीच की, कौन सी लाइन है इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, यहाँ पर मान लिया सन, समझ में आ रही बात। इस 0 डिग्री इक्वेटर के जस्ट बाजू वाला जो रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन।
ट्रॉपिक्स से लगा हुआ जो रीजन उसे हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट रीजन। और जो आपका सबसे ऊपर और सबसे नीचे उसे हम बोलेंगे पोलर रीजन। ऊपर आपका नॉर्थ पोल हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ध्यान दीजिएगा, सूरज तो यहाँ है ना, अब जैसे जैसे इधर को जाता जा रहा तो सूरज की इंटेंसिटी कम होती जा रही कि नहीं होती जा रही, बताओ भैया। इसीलिए जब आप यहां से ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर घटेगा, यहां से इधर को भी आओगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो हिस्सा जो लगभग थ्रू आउट द ईयर सूरज के आसपास ही रहता है, बेसिकली ट्रॉपिक्स का हिस्सा होता है, वो वहां पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर लगभग क्या रहता है, सेम से रहता है। ज्यादा कुछ वेरिएशन खास वहां पर हमको देखने नहीं मिलता। ठीक है, ये देखिएगा, ये डायग्राम देखिएगा आपका भाई 0 डिग्री है, ये सन है ये सन पर क्या हो गया, इक्वेटर हो गया 0 डिग्री का। इसके बाजू में कौन सा हो गया, ट्रॉपिक से आगे क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन है। उसके बाद में टेम्परेट, आर्कटिक, देन नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है भैया। जैसे जैसे हम यहां से नीचे से ऊपर की तरफ को जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होती है यहाँ पर, डिक्रीज होती हुई चली जाती है। ठीक है, ठंडे इलाकों में, बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों, अंटार्कटिका की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, दीज वेरिएशन, ध्यान सुनिएगा, ये जो वेरिएशन हमारे हो रहे हैं टेम्परेचर के, ये अलोंग विद एनुअल वेरिएशन जो होते हैं किसके अंदर, प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों आते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर हमारे अलग अलग बायोम्स बनते हुए नजर आते हैं। ये चीज भी आपने क्या रखनी है भाई, ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, और बायोम ये हमारे देखिएगा तो हमारे टोटल 6-7 बायोम है। इस डायग्राम को देखिएगा, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर है। ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका क्या है, बारिश, प्रेसिपिटेशन है, जिसमें बर्फबारी भी और बारिश भी दोनों है। ध्यान सुनिएगा, एक बायोम है मेरा डेजर्ट वाला। सर डेजर्ट मेरा वो है जिसका टेम्परेचर हाई है और बारिश भी क्या है, कम है। समझ में आ रही बात। एक हो गया मेरा ट्रॉपिकल वाला, सर ट्रॉपिकल का टेम्परेचर हाई है और बारिश भी क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आ रही बात आपको, तो हो गया नहीं हो गया। एक टेम्परेचर हो गया मेरा ये बेसिकली टेम्परेट वाला, सर टेम्परेट वाला टेम्परेचर हाई है और रेन क्या हो गई, मॉडरेट हो गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। सर मेरा ये हो गया आर्कटिक वाला, टेम्परेचर लो है और बारिश भी क्या है, लो है। समझ में आ रही बात आपको। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। टोटल हमारे ये सब के सब बायोम हमारे यहाँ पर मौजूद है, डायग्राम हमारा आ सकता है। ठीक है, अभी सिलेबस हमारा नया रिलीज नहीं हुआ तो इस वजह से फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे अलग अलग बायोम है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में एक टर्म आता है हमारा हैबिटाट का और एक आता है नीके का। इकोसिस्टम के अंदर बहुत काम आएगा। अब ध्यान सुनिएगा, हैबिटाट और नीके का मतलब क्या है। क्या इस कमरे में मैं हूं यहाँ पर, ठीक है, अब इस कमरे में एक मक्खी आई, वो आकर यहाँ बोर्ड पे बैठ गई, क्या मुझे उससे कोई दिक्कत है क्या? लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, मक्खी कभी मेरे मुंह पे हो जा रही, कभी यहाँ हो जा रही, तो क्या मुझे इंटरेक्शन दिक्कत हो रही? यानी कि ये जो है हमारा, हम सबका हैबिटाट है। ध्यान से सुनना, ये हम सबका क्या है, ये हम सबका हैबिटाट है। हैबिटाट का मतलब क्या है कि फिजिकल एरिया जो एक ऑर्गेनिज्म का होता है, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो प्लेस को ऑक्यूपाई करती है, वो क्या है तुम्हारा, वो हैबिटाट है। कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक जगह पर बैठी हुई, वो क्या हो गया, हैबिटाट हो गया। समझ में आ रही बात। अचानक कोई दूसरी स्पीसीज आई और आकर वो इंटरेक्शन कर ले। भाई तुम्हारे घर के अंदर छिपकली है, नहीं है? तुम बैठे घर के अंदर टेबल पे, कहने लगा मम्मी खाना दे दो। अचानक छिपकली आ रही उधर के ऊपर से, और उतर का आगे वो भी डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गई। इमेजिन करो, उसने आपको देखा कि तुमने प्लेट ऐसे सीधी करी, उसने भी प्लेट ऐसे सीधी कर ली। इमेजिन करने में क्या जा रहा है यार। तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? समझ में आ रही बात। मैं पढ़ा रहा, मक्खी आ गई, परेशान कर रही, प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? भाई हमारा हैबिटाट सेम है, ठीक है। छिपकली तू भी घर में है मेरे, मैं भी घर में हूं, लेकिन तू तब तक मेरे घर में रह सकती है जब तक तू मेरे काम में दखल नहीं देगी। फालतू ड्रामे दिखा करके खाने के बीच में गिरी कि ऐसे करी कि मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। समझ मारी बात। ये क्या हो गया, ये हो गया नीके, यानी नीके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, हैबिटाट पूरी कम्युनिटी का। नीके मेरा फंक्शनल एरिया, मैं जिस जगह पर मौजूद हूं मेरे एरिया में कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे। समझ मारे। जमन सर का और मेरा हैबिटाट सेम है, नहीं है पढ़ाने का। जमन सर भी यही पढ़ाएंगे, मैं भी यही पढ़ाऊंगा। लेकिन इमेजिन करो जमन सर में मेरे में कंपटीशन हो जाए, जमन सर भी आ गए, मैं भी आ गया, एक पेन जमन सर निकाल रहा है वहां से, आधे बोर्ड पे तुम्हें इधर जमन सर पढ़ाने लगे, आधे पे मैं पढ़ाने लगू। वो तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहे, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा, क्या होगा भाई? दिमाग खराब होगा नहीं होगा? कंपटीशन होगा होगा। तो ध्यान सुनिएगा, नीके जब भी ओवरलैप होगा, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म जिनका फंक्शनल एरिया जहां पर वो काम करे, जब भी ओवरलैप होगा हमेशा उनके बीच में क्या दिखाई पड़ेगा, कंपटीशन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, समझ मारी बात। एक हैबिटाट में कई सारे लोग रह सकते हैं, लेकिन आपस में उनको कंपेयर मतलब इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो नीके का मतलब क्या है कि किसी भी स्पीसीज का इकोसिस्टम के अंदर क्या फंक्शनल रोल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डायग्राम देख सकते हैं आप ये, ठीक है। इस तालाब के अंदर मछली भी है, यहाँ पर डक भी है, बड़ी छोटी मेंढक वगैरह सब है, कोई दिक्कत वाली बात है? आ रही बात समझ। अब मान ले यहां पे मछली जा रही और ये बत्तख जो है जानबूझ के इनके रास्ते में आने लगे,
मेंढक इससे इंटरेक्शन करने लगे, मेंढक जो है इन्हें परेशान करने लगे, तो कुछ ना कुछ तो लड़ाई झगड़ा तो होगा नहीं होगा। तो यही क्या है आपका, ये नीके। हैबिटाट कई सारी स्पीसीज का कॉमन हो सकता है, लेकिन नीके एक स्पीसीज का जो फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम के अंदर वो अपना क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है। अब सवाल ये हुआ कि भैया ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं सर जिसकी वजह से हमारे ये अलग अलग फिजिकल और केमिकल कंडीशन कौन कौन सी ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे अलग अलग हैबिटाट, अलग अलग बायोम बन गए। सर हमने देखा कि जो हमारा वो क्या नाम लेकर आए कनाडा है, वहां पर मैंगो नहीं होते, यहाँ पर मैंगो हो जाते हैं। सर वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलते हैं जो यहाँ पर नहीं मिलते, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे वहां पर नहीं मिलते। एनुअल वेरिएशन अलग अलग क्यों है? तो बेसिकली 4 फैक्टर है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, जिनकी वजह से हमारी ये सारी चीजें यानी कि वेरिएशन वगैरह हमको देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन एनसीईआरटी ने बड़ी खूबसूरत बोली है, वो क्या है, फिजियोकेमिकल कंपोनेंट्स अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटाट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। The habitat include biotic component also of which they interact constantly। क्या मैं कहने का मतलब क्या है कि फिजियोकेमिकल कंपोनेंट जो होते हैं ना, वे अकेले ही क्या नहीं करते, किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट को, किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? उसके अलावा भी वहां पर कई सारे हमारे दूसरे बायोटिक कंपोनेंट है। वही वाली बात है कि मैं वहां शिमला गया तो भैया मैं अकेला थोड़ा ही हूं ना, एनवायरमेंट से भी मेरे पे अफेक्ट पड़ रहा, और किससे हो रहा, जो दूसरे जानवर है उनसे भी मेरे पे क्या पड़ रहा, अफेक्ट पड़ रहा। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पढ़ा रहा, अचानक यहाँ से सांप रेंगने लग जाए तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सांप के बराबर में गया, भाई तो यहाँ से सांप निकल रहा और मैं यहाँ से यहाँ को निकाल के यहाँ को पढ़ा दूंगा तुझे, नहीं कर सकता ना। समझ में? तो मेरा इफेक्ट केवल और केवल लाइट से नहीं हो रहा, कि लाइट नहीं गायब हो रही कि तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, अगर यहाँ पर सांप आ गया तो भी नहीं मैं पढ़ा सकता। समझ में आ रही बात? तो ये था बेटा हमारा इकोलॉजी का वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब कल हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स कल हम देखेंगे, और परसों हम देखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और जितना इकोलॉजी हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर बाद में जब सिलेबस रिलीज होगा, वैसे अब तक हो जाना चाहिए था, दिसंबर में उम्मीद है सिलेबस रिलीज होने के चांसेस है, तो अगर बाद में मान लो हमारा कुछ चीज बढ़ती है तो उनसे एडिशनल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए।